लिटरली मैंने 2 से 3 महीने पहले इनकी प्रोफाइल देखी एंड मैं खुद जान के शॉक हो गया, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं गुजरात में गर्ल्स को उतना ज़्यादा परमिशन नहीं होती। एंड मैंने इनका देखा कि ये साड़ी पहन के बिजनेस कर रही है, घर से मोबाइल फोन चला रही है, कंप्यूटर चला रही है और ऑनलाइन पैसे कमा रही है। तो मैंने वहां पर देखा कि यार ये तो बहुत गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, तो उनको हम अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट जरूर करेंगे। एंड आज हमारे साथ में है एंड चलिए जानते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी एंड इन्होंने किस तरह से शुरू किया, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, पूरी जर्नी आपको जानने को मिलेगी एंड किस तरह से ये सब कुछ इन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें भी आपको पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप बताओ, आप एक गुजरात के एक मारवाड़ी फैमिली से आते हो, तो सबसे पहले आप बताओ कि अभी आप क्या क्या कर रहे हो, ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए कि एक लड़की अपने घर में रह के भी क्या क्या कर सकती है। तो एकदम शॉर्ट में बताओ आप अभी क्या क्या कर रहे हो। सबसे पहले थैंक यू सो मच सूरज सर कि आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। मेरी जर्नी बताने के लिए कब से मैं ऐसे मौके की तलाश में थी कि कब मैंने स्ट्रगल देखा है कि मैं अपनी स्टोरी बता सकूं हमारे समाज को, कि क्या क्या मैंने स्ट्रगल किया है सबको बता सकूं। काफी सारे गर्ल्स का मुझे क्वेश्चन रहता है कि आप कैसे कर रहे हो मारवाड़ी समाज में होके भी, और काफी सारे मैंने ताने भी सुने, तो होता है। हाँ, तो सोचा कि अब जाके बताने का मौका मिला है कि सब जाने कि मेरी स्टोरी क्या रही है। अभी मैं 3-4 वर्क कर रही हूँ। जैसे हमारा इंडिया में, ऑल ओवर गुजरात में, इंडिया में चल रहा है फिजिक वाला वेदांतु सीखो एप्लीकेशन है, वैसे ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा आई डिजिटलप्रेन्योर, उसी में अभी वर्क कर रही हूँ एज अ फ्रीलांसर एंड एफिलिएट। ओके, समझ गया मैम। आई डिजिटलप्रेन्योर में आप फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग दोनों कर रहे हो, ठीक है। आगे और क्या 2-3 चीजें कर रहे हो? एक तो आपने बता दिया कि जैसे कि फिजिक्स वाला है, मेरी खुद की सिस्टर भी थी, कोरोना चल रहा था, स्कूल बंद थी, तो फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म पर मैंने उनको 5-6 हज़ार का एक कोर्स दिलवा दिया, तो वहां से उन्होंने सीखा एंड अपना पूरा 1 साल ऑनलाइन ही पढ़ के सारी खत्म करी पढ़ाई। तो ऐसे ही अगर किसी को स्किल सीखना है तो ये आई डिजिटलप्रेन्योर प्लेटफॉर्म है एंड स्किल सीख के वो फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकता है या जॉब ले सकता है। तो सबसे पहले तो आप आई डिजिटलप्रेन्योर में काम कर रहे हो, उसके अलावा 2-3 चीजें और क्या कर रहे हो आप? जैसे कि फ्रीलांसिंग में अभी तो मैं एडिटिंग का वर्क कर रही हूँ, फोटोग्राफी वो भी मेरा चल रहा है एंड उसके साथ साथ स्किल्स में मैंने सीखा है वेब डिजाइन करना एंड खुद का मैंने स्टार्टअप करा है शोरूम क्लोथिंग में। उसके साथ मैंने ये सारे चीजें सीखी कि मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी, ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट में सेल कैसे लानी है, जैसे कि क्लोथिंग का हो गया। ओके, समझ गया मैं। तो सबसे पहले आपने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का बताया, उसके बाद बताया अपना कुछ मारवाड़ी, क्या बताया? मारवाड़ी फैशंस। मारवाड़ी फैशंस नाम से आपने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया। हाँ जी। उसमें आईडीपी से जो आपने सीखा उसकी नॉलेज आपको काम आई मार्केटिंग एंड सेल्स लाने में, उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा बहुत उसके बारे में बताओ। वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने स्टडी ज़्यादा नहीं करी है। मैंने अपने गांव में 8th क्लास तक ही मैंने पढ़ाई करी है, उसके बाद तो मैं घर पे ही थी। कुछ घर बैठे तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत मतलब नॉर्मल पढ़ना लिखना आ गया बस। हाँ, नॉर्मल। फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं कुछ आगे कर पाऊँ एंड सभी गांव वाली लड़कियों को देखती थी कि सभी पढ़ रही है, सभी आगे बढ़ रही है। पूरे दिन फिर करते क्या थे? क्योंकि मोबाइल आजकल तो आधा घंटा मोबाइल नहीं मिलता, फिर भी सोचते रहते हैं कि इंसान करे क्या। तो तब आप पूरा दिन मतलब क्या, घर का कुछ काम रहता था, खेतों में काम, क्या होता था आपका पूरा रूटीन? तब सिंपली मेरी बैकग्राउंड स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो हम ज़्यादा वो पुअर नहीं थे, मिडिल क्लास ही थे। तो हमारा मतलब खेती का भी काम है, तो हम खेती भी करते हैं, गाय भैंस का भी काम रहता है, तो वो भी स्टार्टिंग में वही करते थे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो फिर पढ़ाई भी छुड़वा दी। और एक टाइम ऐसा था, वैसे बोलना नहीं चाहती पर भी बोल रही हूँ, कि उसी टाइम में हमारे आसपास के गाँव में एक लड़की भाग गई थी। उसके पापा ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। भाग गए मतलब किसी लड़के के साथ? किसी लड़की के साथ, उसकी शादी भी हो गई थी। शादी होने के बाद भाग गई? हाँ, उसके पापा ने उसे बहुत सपोर्ट किया। मैं उस लड़की को देख के मतलब ऐसा सोचती थी कि काश मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट करते, पढ़ाते, तो मैं भी कुछ करती अपनी लाइफ में। लेकिन वो लड़की शादीशुदा होके भी इतना पढ़ाया, नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन भाग गई। फिर पेरेंट्स पे ऐसा दिमाग पे रहता है कि काश हम भी पढ़ाएंगे, लड़कियों के साथ ऐसा हो गया, या फिर लड़कियां ऐसी बन गई। वो लोग आसपास बोलने लगते हैं ना कि क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो फिर मेरी तो 8वीं तक भी मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद तो छुड़वा दी कि अब घर पे रहो, काम करो। तो मेरा तो मतलब सारा करियर फिनिश हो गया कि मुझे कुछ करना था। एंड आज पढ़ाई का तो खत्म हो गया कि बाकी तो कोई उस टाइम पे तो आइडिया थे ना, क्योंकि अभी मैं 25 साल की हूँ, तो सोच सकते हो कि 14-15 साल, हाँ 10 साल, 8-10 साल हो गए। हाँ, तो बहुत टाइम हो गया। उस टाइम पे तो कोई स्टार्टअप भी नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करता था। एंड मैं एक ऐसे मारवाड़ी समाज से हूँ जहाँ पे लड़कियों का फ़ोन यूज़ करना ही बहुत बुरी चीज़ माना जाता है, क्योंकि लड़कियाँ भागने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो
वो तो allowed- यार आपके आपके ऊपर है ना कि आप मोबाइल फोन को यूज किस तरह से कर रहे हो। हाँ वही। मार्केट में बाइक चलाने वाले लोग जो अच्छे से चलाते हैं वो सही यूज करो, अभी वो पूरी एकदम ओवर स्पीडिंग करेंगे तो वो गलत है। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप मोबाइल का फोन अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो उसी स्मार्टफोन से लाखों रुपए कमा भी रही है, एंड वो सही इस्तेमाल है। अभी तुम डिस्ट्रैक्शन में इधर उधर भटक जाओगे तो वो तो तुम्हारी ही गलती है, सही है। उतना कंट्रोल तो रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, पढ़ना भी बंद हो गया, खेती बाड़ी का काम तो वो मैं करती थी, लेकिन मेरे सपने कुछ अलग थे। सभी लड़कियों को देख रही हो कि वो उनको जैसे पहनना है पहन रही है, बाहर घूम रही है, पढ़ रही है, फ़ोन है उनके पास, तो मैं तो खुद को जीरो ही मान रही थी कि मैं तो कुछ हो ही नहीं अपनी लाइफ में। वो मैं रिलेट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए सारी चीजें हमारे पास भी होती है। हम भी कोई ऐसे घर से नहीं आते कि खाने के लिए बांधे या कपड़े भी नहीं है, नॉर्मल तो रहता है। बट जो देखते हैं बाकी लोगों के, यार पापा से फिर पैसे मांगने में भी ऐसा होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई हम ऐसे ही अपने शौक के लिए मिटाए। वो चीजें भी रहती है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा पुअर है, ऐसा नहीं है। घर बार ये खाना पीना जो भी हमें ऐसे साड़ी वगैरह लेनी है तो हमें 5,000 भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर जीन्स पहनना है बाहर जाना है तो नहीं देंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़कियां पढ़ रही है ना उनको ही फ्रीडम है कि अगर तू क्या कर रही, तू पढ़ती होती तो तुझे भी लाके देते, तू भी पहन सकती थी। तो ये चीजें मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घुसने लगी कि काश मैं पढ़ती होती, काश मैं कमा रही होती तो मेरे पास फोन होता, मुझे कपड़ों के लिए रोक टोक नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। कहीं 1-2 किलोमीटर बाहर जाना होता है तो भी 10 बार पूछना पड़ता था, एंड उसमें भी अकेले नहीं जा सकते कि लड़की है। वैसे तो गाँव में थे, लेकिन गाँव का ही वैसे अभी मेरा तो मानना ये है कि सिटी में अच्छा है, फ्रीडम भी है, लड़कियां कुछ कर भी रही है अपनी लाइफ में, लेकिन गांव में अभी सब बिगड़ गया है क्योंकि फ्रीडम देते तब उसका गलत ही फायदा उठा लेते। स्टूडेंट है, लड़कियां हैं, सभी। तो ये मतलब वही एक चीज यही है ना कि हजारों लड़कियां में से एक लड़की गलत करती है तो उससे सामने 1000 जो कर सकती थी लड़कियां उनको भी प्रॉब्लम होने लगती। तो मेरे साथ यही हुआ। फिर सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, सभी पढ़ रहे हैं, सबका फ्यूचर है, और मैं मतलब मेरे अंदर टैलेंट है, कुछ ना कुछ तो है, मैं कुछ भी तो कर सकती हूँ ना। वो होता है अंदर से कि यार नहीं, मैं बस इसके लिए नहीं बनी, उस काम के लिए नहीं बनी, कुछ तो है, मतलब करना है, कुछ करना है। तो फिर मुझे लगा कि चलो अभी तो कुछ है नहीं, फोन भी नहीं था, तब पता नहीं था कि करना क्या है, कुछ करना है बट क्या करना है नहीं पता। कि अभी मेरी एज है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बैठ तो नहीं सकती ना। एंड खेती का, घर का तो चल ही रहा था, वो तो चलते ही रहता है, लेकिन ऐसा कुछ करना, वो तो डेली का सेम काम ही है कि सुबह उठ के यही करना है। हाँ, यही करना है। तो फिर सोचा कि चलो सब पढ़ रहे तो मैं भी ट्राई करती हूँ फिर से। तो मैंने 12th में फिर से एग्जाम दी, और लेकिन घर का काम रहता, खेती का काम रहता, एंड मेरे घर में बुजुर्ग भी है, मेरे दादा दादी। और वैसे हमारे समाज में मेरे दादा का ज्यादा नाम है, तो घर पे बहुत ज्यादा मतलब वो लोग आते रहते, चाय पिलाना, खाना खिलाना, उनको बहुत ज्यादा काम रहता है। तो उसके आगे मुझे स्टडी में कुछ टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई करने के लिए। तो मैं 2 बार ट्राई किया, 2 बार फेल हो गई। फिर सोचा कि पढ़ाई में हमारा कुछ नहीं होने वाला फिर मैंने वहीं से छोड़ दिया कि चलो कुछ करेंगे आगे जाके। सब अल्फा बीटा गामा सब ऊपर से जा रहा होगा ऊपर से जा रहा कि ये हमारे काम का नहीं है। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया कि अब स्टडी तो नहीं करेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, या फिर घर पे ही ये कर लेंगे। फिर मेरे पापा बाहर व्यापार का काम करते थे, तो उनके साथ मैं अहमदाबाद गई। तो वहाँ पे मेरे अंकल आंटी थे, तो उन्होंने बोला कि तू कुछ करना चाहती है तो फिर सिलाई का काम कर ले, कोर्स कर ले। तो यही लड़कों के लिए तो यही ऑप्शन आता है कि भाई सिलाई करो फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो वहाँ पे मैं 15 दिन रुकी, सिलाई कोर्स किया, एंड घर पे आई। वहाँ ऑफलाइन कोर्स किया? ऑफलाइन में, वहाँ एक दादी थी वो सिखा रही थी, तो ऑफलाइन में वहाँ पे सिलाई का कोर्स किया मैंने। तो वो वहाँ पर कितना पैसा देना पड़ता है? उस टाइम पे भी मैंने 6,000 दिए थे कोर्स करने के लिए। 15 दिन के वो सिलाई का काम सीखने के 6,000 रुपए में। और फिर खुद अगर घर पे करना है तो उसका मशीन भी लेना पड़ेगा? मशीन भी लेना पड़ेगा। घर पे आ गई, घर पे इतना मशीन सारा कितने का आता है अंदाजे से? छोटा मशीन होता है वो 8-9 हज़ार में आ जाता है, एंड आपको अच्छे से प्रॉपर फिटिंग वाला चाहिए, फिनिशिंग वाला चाहिए, तो फिर उसमें 25-30 हज़ार लग जाते हैं। मतलब अच्छा चाहिए तो 30,000 और 6,000 मतलब 40,000 के आसपास लगेगा आपको सीख के सब कुछ करने में। हाँ। एंड ये 40,000 फॉर एग्जांपल मैंने किसी बहन को दे दिए, उसको सिखा दिया, ये सब कुछ सेटअप करके दे दिया, बट वो अपने घर पे रह के काम करना चाहती है। तो गांव में तो फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया, पास में कोई और भी सेम मशीन ला दिया, तो आपका तो बिजनेस आधा हो गया। तो इसमें क्या मतलब कोई कमाना चाहे तो कितना पैसा कमा सकती है, कैसा है, क्या है? अगर वो कमाना चाहती है तो उसको उस फील्ड में ना बेस्ट बनना पड़ेगा। जैसे कि मैं थी, मेरे गांव में ऑलरेडी 5 मशीन तो थी, लेकिन लेकिन मैंने सीखा अहमदाबाद से, एंड अभी गांव से तो शहर तो आगे है ही। तो मैंने प्रॉपर अच्छे से सारी फिटिंग वगैरह, फिनिशिंग वगैरह ये सीखी, तब जाके आपकी स्किल उसमें अच्छी थी। हाँ, उसमें अच्छी थी। मैंने अच्छे से, क्योंकि मेरे पास और कोई करियर नहीं था तो मैंने ध्यान से प्रैक्टिस कर
करके ध्यान से अच्छे से सीखा। एंड घर जाने के बाद ऐसा हमारा घर का ये था कि बहुत ज्यादा काम रहता था, तो फिर एक सीखने के बाद 1 साल बाद पापा ने मुझे मशीन ला के दी। तो तब तक फिर किसमें कर रहे थे आप? कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब घर पे अच्छा, सबको सीखा संभाल रही फिर थी। 1 साल बस या तो वीडियो देख रहे हो या दूसरे लोगों को देख रहे हो? वीडियो भी कहाँ देखूंगी, फोन ही नहीं नहीं था। पापा के पास एक फोन रहता था, पूरा दिन पापा बाहर रहते थे, तो पापा आया तब रात को आधा घंटा मिला शायद। हाँ बस उतना ही। फिर घर पे रहती थी, घर का हमारा खेती का काम रहता है, वो वहाँ पे जो भागीदार होता है वो उस टाइम पे नहीं था, तो हम मतलब खेत के भागीदार थे। सब कुछ करना पड़ता था। मतलब देते हैं किसी और को चौथे भाग पे, तीसरे भाग पे वो हम खेती कर 20 साल हमने खुद ही खेती करी। एंड हमारे घर पे उस टाइम पे भी 25 गाय भैंस थे, तो उनका गोबर उठाना, दूध ये तो निकालना, बहुत ज्यादा काम होता है। अभी मेरे बुआ के वहाँ 20-25 है, मुझे पता है। हाँ और बहुत बार ये लोग भाग भी जाते हैं जो जिनको रखा होता है काम करने के लिए, फिर तो भाई साहब वही पूरा है, दिन तो खुद ही लगे रहो। बहुत ज्यादा काम रहता था। एंड फैमिली भी बड़ी है, 8 लोगों की फैमिली है, तो सुबह शाम का खाना भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पूरा दिन मतलब टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये सब घिसे पीटे काम नहीं करने, कुछ अलग करना है। अभी आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, ऐसा था। फिर मैंने सिलाई सीखी अच्छे से। एंड लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां थी जो अच्छा कर रही थी, लेकिन वो भी मतलब होता है ना कि ज्यादा कस्टमर लाना, ज्यादा मतलब अगर हमारे पास कस्टमर आ रहे तो ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, वो लोग कर रहे थे। लेकिन मीडियम कर रहे थे, किसी को फिटिंग पसंद नहीं आ रही थी, कोई शोल्डर गिर रहा था, कोई मतलब शिकायत ही रहती सब। मेरे पास कस्टमर आके की प्रॉब्लम रहती थी, प्रॉब्लम ही रहती थी, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे कि हाँ हमने पहना है, पैसे दिए। हमारे यहाँ कहता है कैसा है कि ब्लाउज जो होता है ना उस पे ही फैशन रहती है, बाकी का सेम रहता है। हमारा घाघरा उतना सेम रहता है, रेड कलर का ही। तो ब्लाउज में ही सब फिटिंग करते हैं। तो जैसे कि 500 रुपए का जस्ट एक ब्लाउज रहता है, अगर सिलाई वाला अच्छे से बना के देगा तो सही है, बिगाड़ दिया तो फिर खत्म, वो उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें फिर चेंज नहीं होगा। तो 1 बार अगर उसने किया तो सही, वरना पूरा पैसा गया। पूरा पैसा सिलाई का भी गया, कपड़े का भी गया। इसलिए ध्यान से ये चीज मैंने अच्छे से सीखी कि हमारा यही एक मार्केट है कि जहाँ से हम अच्छे से कमा सकते हैं। फिर अच्छे से मैंने मशीन लाने के बाद 1 साल सिलाई की। उसके बाद मैंने, जब पापा का थोड़ा सा फोन था, उसमें मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया। पहले तो भाई के नाम से मैं पोस्ट करती थी ये सब सिलाई वगैरह, भाई के नाम से लड़कियों का, लड़कियों का, ठीक है। लेकिन ये सब ज्यादा पता नहीं था कि लड़की अपना मतलब मेरा नाम बाहर नहीं जाना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, कि अंजू कर रही है, ऐसा। राइट। तो छुपके ऐसा मतलब भाई की ईमेल वगैरह, नंबर भाई का, ये सब चीजें करके मैंने पापा की फोन से पोस्ट करना चालू किया। लोग देखते थे, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। फिर सिलाई में जो आसपास की लड़कियां थी वो सब मेरे से सीखने आती थी कि तुम इतना अच्छा फिटिंग कैसे कर लेती हो, कैसे ये सब कर रही हो, हमें भी सिखाओ। बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये भी सिखाया। एंड कस्टमर इतने ज्यादा बढ़ गए कि घर वाले मेरे से कोई काम ही नहीं करवाते थे। तुम इनको सिखाओ। हाँ नहीं, वो भी सिखाना तो पार्ट टाइम रहता था, लेकिन मेरे पास काम ज्यादा बढ़ गया, कपड़े ज्यादा आने लगे। तो सुबह से लेके 12 बजे तक मैं बस मशीन पे ही बैठी रहती थी। फिर मैंने ये करते करते कितना टाइम किया आपने काम? 5 साल मैंने सिलाई करी। 5 साल तक? 5 साल। फिर मेरे नंबर आ गए आंखों के। फिर लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं होने वाला। क्यों उसमें फिर मतलब उसकी वजह से आपको लगता है नंबर आए? हाँ मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि सुबह से बंदा अगर ऐसे बैठा रहेगा एक ही नजर पे, तो फिर वही होगा, आंखें जलन करने लगी मेरी, पूरा ऐसे देखना पड़ेगा सारी चीजें। ध्यान से सारी चीजें। एंड मैं फास्ट नहीं कर सकती थी काम में, फास्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फिटिंग फिनिशिंग अच्छी लेनी है। लोगों का क्या आता है, लगेगा। हाँ टाइम, मुझे ज्यादा टाइम लग जाता। तो दिन के मैं 4 ब्लाउज ही निकाल पाती थी। एंड 4 निकालती हूँ तो अब वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर 200 आप सिलाई ले रही हो, तो कोई लेडीज आ रही है तो वो 100 रुपए दे के जा रही है। हाँ। तुम तो घर की हो ना, तो उसमें भी कुछ नहीं मिलता था। ज्यादा होता है। हाँ, तो फिर हम ऐसा लगता था कि मेहनत कर रहे हैं हम। तो इस काम में मुझे एक आइडिया दो कि ये पर्टिकुलरली इसी काम में आपको जब 1 साल हुआ था, तब महीने का एवरेज कितना पैसा गांव में रह के आप कमा रहे थे, और 5 साल के बाद मतलब 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद कितना बन रहा था? सेम था, थोड़ा बड़ा था, क्या था? नहीं बढ़ा उसके बाद। पहले साल के कितना था अंदाजे से? पहले तो कुछ था 60,000 जितना हुआ। ठीक है। हाँ, पहले ही साल में? पहले ही साल में, क्योंकि जैसे जैसे पता चलने, हमारे गांव में लड़कियां बहुत ज्यादा है, उनको जो स्टडी करती ना, उनको कुछ ना कुछ लहंगा, टॉप्स, ये सारी चीजें बनानी होती है। तो मैं अच्छे से डिजाइन भी करके देती थी। एंड न्यू डिजाइन होती थी मेरे पास, तो सब मेरे पास ही आते थे। एंड वो लड़कियां पैसे देती थी, लेकिन हमारे जो मारवाड़ी समाज की जो औरतें होती है ना, वो नहीं देती, वो कंजूसाई करती थी। अब मेरा ये था कि मैं अच्छे से कर रही हूँ। एडवांस नहीं लेते आप? एडवांस नहीं होता उसमें, देते ही नहीं कोई, देता ही नहीं है कोई, पूरा पैसे ही नहीं देता। बाद में एडवांस तो क्या, मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूंगी, मना भी नहीं
कर सकते क्योंकि आसपास के हाँ, आसपास के मना नहीं कर सकते। फिर मैं तो यही करता हूँ, कोई आया था ना, मैं करता हूँ नहीं काम, ठीक है करेंगे, 1 महीना बाद में दोगा। नहीं, मेरा ये था कि मुझे घर में सपोर्ट करना है। कुछ जैसे कि कुछ घर आगे थे, उनके घर में सारी फैसिलिटी थी, तो हम थोड़ा पीछे थे। हमारा उस टाइम पे मकान था, वो भी मिट्टी का था, तो मुझे कुछ बदलाव करना था। ऐसा नहीं था कि पैसे वाले भी थे, मीडियम थे हम। तो सोचा कि मैं मेहनत करके कुछ यहाँ से पैसे निकालूं। फिर ये हुआ कि सिलाई तो मैं कर रही थी, अच्छे खासे पैसे भी बन रहे थे, लेकिन लोग पैसे नहीं दे रहे थे। मेरी मेहनत तो मैं कर ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसे मेहनत करती रही मेरी आंखें भी चली जाएंगी, लोग पैसे भी नहीं दे रहे, फिर ऐसे मतलब गधों वाला काम करने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा कि मैं छोड़ देती हूँ। ओके, यहाँ तक तो मैं अंजलि समझ गया। अभी हमारे ऑडियंस को और थोड़ी क्लैरिटी दो कि कोई भी किसी ने भी ये कोर्स लिया, मशीन ले लिया, उसके बाद 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको फिटिंग सही से आ रही है, सारी चीजें सब कुछ समझ आ रहा है, तो वो गांव में रह के या एक छोटे से सिटी में रह के 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद महीने के अप्रोक्स कितने के आसपास कमा सकती है? क्योंकि कोई फिक्स जॉब तो है नहीं कि फिक्स इनकम आएगी, तो बट भी फिर भी वो अंदाजा लगाना चाहे कोई लड़की, तो वो कितने के आसपास पैसे कमा सकती है इसमें? जैसे कि मैंने 1 साल करा, तब उसके बाद मेरा मंथली हो रहा था 8,000, 9,000, 10,000, कभी कभी ऐसा होता था। लेकिन 5 साल के बाद मेरा टोटल ये हुआ कि मेरे 5 लाख की मैंने अर्निंग करी। मंथली का मेरा जा रहा था 25,000, कभी 30,000, उससे भी कभी ज्यादा जा रहा था। इससे सीजन में थोड़ा ज्यादा काम मिलता है ऐसा? सीजन में ज्यादा मिलता है, लेकिन मैं अकेली थी तो ज्यादा कर नहीं पाती थी। लेकिन अगर आप स्टाफ के साथ करते हो, टीम बना देते हो, टीम बना के टीम से करते हो तो ज्यादा जाएगा। और उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था। अगर सोशल मीडिया पे होता तो मेरा 1 मंथ का 1 लाख से भी ज्यादा होता, लेकिन उस टाइम पे तो अभी उतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, तो मुझे लगा कि ये उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी, तो अब तो कोई भी स्टार्टअप करो इजीली चल ही जाएगा। ये उस टाइम पे सोशल मीडिया का नहीं पता भी नहीं था और अभी पता है। अभी पता है। सिंपल अगर किसी को समझना है ये चीज करनी है तो वही है कि भाई 1 साल दोगे, उसके बाद 8-10 हजार, और डेली मेहनत करते रहोगे तो भी 5 साल बाद भी 25-30 हजार। अभी उसमें खुश हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है, बट और पैसे कमाने तो और बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी जिसमें इनकम पोटेंशियल ज्यादा है। उसमें भी सुबह से लेके रात के 12 बजे तक बैठना पड़ता था, तब जाके दिन के 1,000 रुपए आ रहे थे। दिन के 1,000 रुपए सोचो, जो आप अभी बोल रहे हैं कि दिन के में 4 बना रही थी। हाँ, तो कभी कभी 100 रुपए दे के चले जाते थे, तो फिर क्या बचता है। तो पूरी मेहनत के साथ अगर दिन के 4 ब्लाउज बन रहे, तब जाके वो भी अस्तर वाले होते। तो ऐसे मत सोच लेना कि भाई ऐसे बैठे बैठे आएंगे पैसे। बैठे बैठे नहीं आएंगे, बहुत दिमाग गर्म करना पड़ेगा, तब जाके उतना भी 1,000 रुपए बनते हैं। समझ सकता हूँ। सो यहाँ तक तो अंजलि मैंने समझ लिया आपका जर्नी कि आपने अहमदाबाद जाके एक कोर्स किया, घर पे आके 1 साल बाद आपको मशीन मिला, ठीक है, उसमें 1 साल मेहनत करके आप 8-10 हजार कमा रहे थे, फिर काम करते गए एक्सपीरियंस हुआ और क्लाइंट्स आपके बने जिससे आप 25-30 हजार तक कर ले रहे थे, ठीक है। फिर आपने बोला कि आंखों में प्रॉब्लम होने लगी, सारी चीजें ये पूरा देखना पड़ता था उसकी वजह से, ठीक है। तो वहां से फिर ये आपने बोला कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। वो आपको कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, किस मतलब कैसे पता चला उस प्लेटफॉर्म के बारे में? एंड ऑलरेडी पैसे कमा रहे थे 25-30 हजार, तो कोई और काम के लिए क्यों आपको एकदम वहां से, क्योंकि कोई और काम शुरू करोगे एकदम जीरो से करना पड़ेगा, कोई इनकम पहले दिन से तो होगी नहीं, तो किस तरह से, मतलब उसका बारे में थोड़ा बहुत बताओ। कि मैं सिलाई कर रही थी ना, तो पूरा दिन बैठे रहना पड़ता था। तो बैठे बैठे, मैं तो खेडूत की लड़की हूँ, तो हम तो खेती करते, तो मेरा 5 साल से बैठना ही हो गया। बैठे ही रहती थी, खाया पिया और फिर मशीन पे बैठ गए। तो एक्सरसाइज नहीं हो रही थी मेरे से, तो बीमार रह रही थी, आंखों में प्रॉब्लम आने लगी। तो सोचा कि यहाँ से तो उठना पड़ेगा अब, ऐसी इनकम का क्या कि हमारा शरीर ही बिगड़ता जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ है। तो फिर सोचा कि चलो इसको स्किप कर देते हैं। एंड इतना नहीं हो पा रहा है कि जो मेहनत करे, जिस लेवल पे मेरी मेहनत चल रही है उतना मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां से मैंने स्किप कर दिया। फिर मेरे पास फोन नहीं था, तो इसके लिए मुझे करना था, क्योंकि फोन तो खुद पैसे कमा रहे थे तो भी नहीं था, क्योंकि परमिशन नहीं थी इतनी ज्यादा। पैसे थे बट परमिशन नहीं थी कि कुंवारी लड़की है तो नहीं दे सकते। ठीक है। फिर मुझे ये लगा कि ज्यादा पैसे बनाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे वो इज्जत मिलेगी कि तुझे जो करना है तू कर सकती है, ऐसा वाला सीन मुझे देखना था। तब पापा का मुझे एक फोन मिला, वो भी टूटा हुआ सा, जैसे कि रबर बांध के, तो उसको मैंने काफी टाइम तक चलाया। एंड उसमें फिर मैंने एक एड्स वगैरह देखी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी। तो उन्होंने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे, हाँ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एड देखी। उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकती हूँ। बोला इंस्टाग्राम पे पहला क्या था ना कि मैं मेरे लिप्स के वीडियो बनाती थी कभी कभी, फेस तो दिखा टिकटॉक नहीं वाले टिकटॉक वाले ओके वो मैंने यूज करा हुआ है। फिर वहाँ से वो ऐड देखी, उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। सब फैमिली में बताने लगी कि मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाऊंगी अब तो। किसी ने बता दिया, आपने मान लिया। हाँ, पापा बोले कि ये सब फ्रॉड होता है, तू इन चीजों में मत पड़ना। Okay. फिर भी मैंने तो, क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने थे, वो अलग ही जानते हैं कैसे कमाएंगे। हाँ, इज्जत चाहिए थी, तो मैंने फिर वहाँ से अच्छे से जाना पहचाना। एक यूपी के सर से बात हुई, काफी लॉन्ग टाइम उन्होंने अच्छे से सारा कुछ समझाया, लेकिन मुझे तो हिंदी इतनी आती नहीं थी। सब ऊपर से जा रहा था, फिर भी हाँ हाँ कर रही थी कि मुझे तो पैसे कमाने। तो फिर उन्होंने मुझे 5 दिन मीटिंग में बैठाया, फिर बोला कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कहाँ से करूंगी। फिर मेरा दिमाग इस तरह उसमें घुस गया कि ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम था कुछ ऐसा, उसमें घुस गया कि हाँ अभी मुझे करना तो करना ही है। फिर एंड पे उन्होंने बताया कि आपको 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मेरे पास तो पैसे नहीं है तभी तो मतलब करना है। वो बोल रहे कि पैसे दो तो होगा। आपका ये कि पैसे नहीं है तब करना है, वो बोल रहे पैसे नहीं है तभी तो करो, ये तभी तो पैसे कमाओगे। तभी तो मैंने सोचा कि इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी। फिर उसी टाइम पे कांस्टेबल का जॉब मुझे ऑफर हुआ था हमारे पास के गांव वालों में, गांव में। फिर पापा को बोला कि पापा यहाँ वहाँ पे मुझे उस टाइम पे पैसे ही लगाने थे, दोनों तरफ था कि एक साइड ऑनलाइन बिजनेस में 30,000 लगाओ या फिर वहाँ पे 30,000 लगा के जॉब ले लो। फिर पापा कहीं बाहर गए हुए थे, तो पापा रात को आए, तो फिर मैंने उनसे पूछा पापा मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, पुलिस में मुझे जाना है, तो इतने में काम हो जाएगा, तो आप मुझे पैसे दोगे? लेकिन पापा जिन लड़कियों को देख रहे थे कि जो जॉब करती है, बाहर अकेली रहती है, तो उनकी कुछ इमेज खराब थी। तो अच्छा। पापा बोले थे कि मेरी लड़की को बाहर नहीं भेजूंगा मैं, चाहे घर पे कुछ भी ना करे तो पुलिस की नौकरी में तो तुझे जाना ही नहीं है। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं। ऐसे तो जॉब अच्छी होती है, बट आपके पापा को नहीं चाहती। अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम मिलती है तो वो फिर बिगाड़ कर देती है। तो हमारे समाज का कुछ ऐसा ही था। पापा को सख्त नफरत है लेडीज पुलिस में, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना है। तो मुझे तो और भी खुशी हुई कि हाँ, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन बिजनेस करना था। तो मैंने बोला पापा कोई बात नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए पैसे घर में बैठ के करूंगी। हाँ, मैं घर पे बैठ के करूंगी, बस मुझे 30,000 रुपए दे दो। ठीक है। पापा बोले इतने पैसे पागल है क्या, ये काम हमने कर करके छोड़े, तू क्या कर लेगी? कुछ नहीं होने वाला। फिर पापा ने समझाया कि कुछ नहीं होता है, ये सब मोटिवेशन की बात है, तू इसमें मत पड़, बेकार में तो पैसे नहीं है, ऊपर से तू 30,000 वेस्ट करेगी। फिर भी मैं तो बहुत रोई, ड्रामा किया कि हाँ पापा मुझे पैसे दे एक सेकंड, रोई या ड्रामा किया? रो के ड्रामा किया कि हाँ कि शायद पापा मान जाए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। फिर पापा ने भी मना कर दी। मनाने की निंजा टेक्निक। तो क्योंकि अगर रोएंगे तो वैसे वो बचपन में होता ना कि बच्चा रोएगा तो मिल जाएगा, तो सोचा कि मैं भी लड़की हूँ, अगर पापा मान जाए। तो कोशिश बहुत की मनाने के लिए, लेकिन पापा ने सख्त मना कर दिया, क्योंकि पापा ऑलरेडी नेट मार्केटिंग में थे, उनको पता था कि क्या होता है सब कुछ। फिर मुझे तो मना कर दिया। फिर मेरे सर ने ये बोला कि तुम अगर तुम्हें करना ही है तो तुम ये चीजें ट्राई करो कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे खास के इतने दोस्त थे, आज तुम सबको चेक कर लो कि तुम्हारे कितने हैं मतलब। फिर मेरे जो सारे कांटेक्ट थे, मैंने उनमें बात की कि मुझे 5-5 हज़ार की नीड है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे? ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी, लेकिन काफी सारे लोगों ने मना ही कर दिया कि पैसे है ही नहीं, अभी थे लेकिन उसको दे दिए, तू पहले बोलती तेरे को दे देते, ऐसे सबकी मतलब असलियत बाहर आई। किसी भी अपने किसी अभी टेस्ट करना है तो कर लो, किसी से 500 रुपए मांग के देख लो, ठीक है। अगर वो तुम्हारा बहुत क्लोज अच्छा फ्रेंड होगा, उसके पास पैसे नहीं है जेन्युइन, ठीक है, तो वो बोलेगा एटलीस्ट कि भाई अभी मेरे पास 200 है, 200 ले ले, अगर अर्जेंट है तो, ठीक है, मेरे पास उतने नहीं है, वरना 99% ना ही मिलेगी। कोई ना कोई बहाना होगा ही। रिश्ता खत्म कर देगा पैसों के लिए वो, लेकिन पैसे नहीं देगा। और मैं तो यही बोलता हूँ कि तुम भी मत दो किसी को, डायरेक्टली मना करो भाई, किसी को पैसे नहीं देने, खुद कमाओ या अपने घर वालों से सपोर्ट लो। सही है। तो फिर मैंने जुगाड़ करा इधर उधर से, 20 से 21 हज़ार हुए मेरे से। फिर बाकी के कुछ बचे। पापा को बोला रात में कि आज लास्ट टाइम है पापा, आज तो मुझे भरना ही पड़ेंगे, नहीं तो ये गया काम से, मैं क्या करूंगी, ऐसे बैठ के क्या करूंगी, मुझे कुछ करना है। तो फिर पापा ने इधर उधर से कुछ करके 30 कंप्लीट किया। फिर मैंने कंपनी में लगाया। फिर वहां से लेके मैंने 6 मंथ तक रात दिन बैठ के इतनी मेहनत करी,
लेकिन मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया, उसमें से मैंने 22,000 कमाया 6 महीने में। 6 महीने ठीक है। में। बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा की उनके मुझे। कुछ प्रोडक्ट बेचने होते थे क्या आपको? हाँ, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, यूएसए की कंपनी थी, अच्छा। फॉरएवर करके। तो उसमें सिंपली यही था कि प्रोडक्ट खरीदो एंड बेचवाओ, वहां से आपको कमीशन मैंने कुछ होगा। सुना है कुछ एलोवेरा ये वो सब हाँ, होता है। वही एलोवेरा, ओके, ओके। मतलब कि जेल जैसा होता है, सबको हाँ। पिलाओ, बॉडी सही रहती है। लेकिन मेरी तो कुछ सही नहीं हुई, फिर भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने तो करा। हाँ। लेकिन फिर एक टाइम पे ऐसा लगा कि चलो हम तो, मेरे में थोड़ा सा वो है कि हाँ मैं कर लूंगी, हिम्मत है मेरे में कि मैं कर ही लूंगी। लेकिन जिन लोगों को हम ला रहे उनका क्या, वो तो इतने नहीं होते ना कि कर ही लेंगे। इतना पेशेंस तो है नहीं किसी हाँ। के 6 महीने बैठे हाँ, काम बैठे, करे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उतने पैसे नहीं होते, फिर भी लगा के फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हम पे ट्रस्ट करके। ऐसी बात है कि हमने किसी को सजेस्ट किया हम्म। तो वो आके फिर हमें मतलब बोलना नहीं चाहिए भाई हाँ, कि आपने पैसा लगवा दिए ये लगाया, वो। हमारा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे ये डीप ये चीज पॉइंट अच्छी नहीं लग रहा था आपको? डीप पॉइंट लगा कि मेरे भरोसे पे कोई आ रहा है लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं कमा पा रहा है। तो फिर ये बहुत बुरा लगा, फिर मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया कि नहीं चलो मुझे भी नहीं करना है। फिर उसके बाद थोड़े ही टाइम में मुझे मिला हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई डिजिटलप्रेन्योर। फिर इसमें सही था कैसे कि मिला मतलब? ये मैंने एड ही देखी थी, इसकी भी ad देखी इसकी थी? भी एड देखी थी। तो इनके फाउंडर को आप जानते थे पहले से? हाँ, क्योंकि वो फॉरएवर में मैनेजर रह चुके थे, टॉप लेवल पे थे एक टाइम पे? टॉप लेवल पे थे। ओके, काफी बट सारे तब पता नहीं था कि उनका प्लेटफॉर्म भी है? हाँ, ये पता नहीं था, मुझे लगा कि वो भी यही काम कर रहे थे। तो अच्छा। लॉन्ग टाइम मैंने, अगर मैं ये ना 2 महीने में स्किप कर देती, लेकिन उनको देख के कि ये बंदा सही है चलो, क्योंकि उनका जो फॉरएवर का जो प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह था ना, आशुतोष सर का ही था, तो मोटिवेशन मिलता था। हाँ, कि चलो आप कंटेंट इनका देख रहे थे, काम किसी और कंपनी में काम कर किसी और का कर रहे थे, तो गलत फहमी में हो रहा था ओके। कि फिर धीरे धीरे पता चला कि ये तो कोई और सर है, इनकी खुद की कंपनी है और दिखा सब यहाँ पे रहे, तो सब दिमाग में थोड़ा। उसमें भी एक चीज हुई थी जो काफी लोगों को नहीं पता है। जिस कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आप बात बता रहे हो, उसमें बहुत बड़े लेवल पे स्कैम्स चल रहे थे, ठीक है। तो उनके पिताजी भी इस कंपनी में पहले काम कर रखे हैं जितना मुझे आइडिया है, बट में अंडर कटिंग और ये बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी। उन्होंने कंपनी के जो सबसे बड़े लेवल पे होते हैं उस पर कंप्लेंट भी करी, बट कोई सुन नहीं रहा था वहां पर। तो मतलब सर से मैंने जितना सीखा, आशुतोष सर से, कोई भी बिजनेस में एथिक्स जो है सबसे पहले होने चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में आती है। तो वहां पर जो बड़े बड़े बस नाम दिखा के अंडर कटिंग करके ऐसे बहुत गलत एक्टिविटी करके पैसे दिखा दे रहे थे कि मेरे इतना चेक आया, ये वो, बट गलत हो रहा था, उसके सामने एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो उन्होंने वहां पर उतने बड़े लेवल पे थे वो भी छोड़ के अपना एक नया स्टार्टअप भी शुरू किया कि यार यहाँ पर मुझे अभी भी जो प्रॉब्लम्स दिख रही है कि लोग यहाँ पे आ रहे, उनको फिर भी कोई स्किल सीखने को नहीं मिल रही। कुछ नहीं, बस यही कि प्रोडक्ट लो एंड बेचो, उसमें तो स्टूडेंट क्या करे, उसका तो फ्यूचर बर्बाद, तो पैसे और फ्यूचर दोनों ही बर्बाद है। यही प्रॉब्लम सर ने हाँ। वहां पर देखी और अपना प्लेटफॉर्म बनाया, जो फिर एक इकोसिस्टम ही बना दिया कि यहाँ पर उसको अगर बेचना है, सेल करना है, तो भी उसके पास एक ऑप्शन है एफिलिएट का। अगर वो नहीं करना तो ऐसे ऐसे कोर्सेज यहाँ पर लाए एज ए करियर, वो किसी भी कोर्सेज को चूज कर सकता है, एज ए उसका करियर बन सकता है। इतने ज्यादा हमारे यहाँ पे कंपनी में प्लेटफॉर्म पे हमारे इतने कोर्सेज अवेलेबल है कि किसी भी फील्ड में अगर कोई एक स्किल सीख ली ना तो बंदा निकल जाएगा आगे। मैंने जैसे वीडियो एडिटिंग सीख के शुरू किया था, तो उसी तरह फिर मैंने भी यहाँ पे स्टार्टिंग करी। फिर ज्वाइनिंग के बाद प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग मिली 10 यहाँ पर days भी की। पैसे तो लगाने पड़े होंगे? हाँ, पैसे लगाने हर जगह, ये मैं समझ गई इस चीज में आने के बाद। जब से वो हुआ ना कि कोचिंग के वहाँ पे 6,000 लगे, कि सिलाई के भी 6,000 लगते, तो बाकी तो फिर मेरे ये दिमाग से निकल ही गया कि पैसों के बिना तो कुछ कहीं होता ही नहीं है, पैसे तो लगे। एक बार लगे, मतलब लगाने के बाद सीखा तो वो स्किल से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। हाँ, कमा सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं आगे जाना है। आप आगे कब जाते हैं, जब आपके दिमाग में कुछ होता है या नॉलेज होती है बाहर की, स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, स्किल इस चीज़ में, जब मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी तब पता चल ही गया था कि स्किल्स बेस्ड तो काम है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। एंड मुझे जो करियर में आगे जाके करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, मैं सीख सकती हूँ यहाँ पे अच्छे से। फिर पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अरेंज करे मैंने, क्योंकि मुझे सीखना ही था। ये लास्ट था 6 महीने 22,000 तो आपने कमाए थे। हाँ, लेकिन वो तो फिर पैसे टिकते नहीं है। क्योंकि बहुत कम है ना, कब इतने तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, कपड़े ये वो।
वहाँ पे लीड्स भी खरीदनी पड़ती थी, तो अच्छा, ये तो हमने माइनस किया ही नहीं है वहाँ। हाँ, तो वहाँ पे वो महीने के या फिर हफ्ते के 3-3 हज़ार ले लेते थे लीड्स के लिए, फिर लीड्स देते थे, तो खर्चे बहुत हो गए थे मेरे वहाँ पे। फिर सोचा कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ प्रोडक्ट लो एंड बेचो, यही था। फिर ये कंपनी का मैंने प्रेजेंटेशन देखा कि सारी चीजें इतनी प्रोफेशनल तरीके से एंड सभी मतलब छोटी छोटी एज के सभी स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब होल्डर्स है, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। एंड प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। फिर मतलब ये स्किल सीख के भी कर सकते हो। हाँ, तो आजकल यूथ को कैसा है, कुछ भी कर लेगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, तो मुझे भी ये चीज थी कि मुझे च्युइंगम मार्केटिंग प्रोडक्ट, जो बोलते हैं ना, हाँ, कॉल करके हेलो सर। तो मेरा यही था कि मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचना है। तो फिर मैंने मैंने भी यही चीज यहाँ पर नोटिस करी कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाते हैं कि ऐसी चीजें सीखो जिससे लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और तभी तुम्हारी अथॉरिटी भी बनती है, तुम ज्यादा सेल भी कर पाते हो और ज्यादा पैसे भी कमा पाते हो। हाँ, फिर मैंने अच्छे से वो देखा, फिर मैंने पैसे अरेंज करे, स्टार्ट करा। फिर यहाँ पे हर चीज क्या होता है ना कि स्टार्ट तो करवा लेते हैं, फिर तू कौन मैं कौन, कंपनी वाले सब ऐसे करते। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं थी, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको पता ना चले, कि समझ ना आ रहा हो, कोई बंदा ना हो आपसे बात करने के लिए। इसमें एक और चीज है कि जैसे कि मैं हूँ, आप हो, और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अपने साथ जो स्टार्ट करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, बट कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो ज्वाइन करवाने के बाद उससे पूछते भी नहीं कि क्यों। तो सबसे पहले जिसके साथ आप काम करना शुरू कर रहे हो वो एक अच्छा मेंटर ढूंढना जरूरी है। बाकी अगर कोई बाई चांस आपने शुरू कर दिया, नहीं मिलता मेंटर, तो बाकी का और जो सपोर्ट है, आपको पर्सनल मैनेजर्स मिलते हैं, प्रॉपर हर वीक 2 से 3 ट्रेनिंग्स होती है, उससे एक एफिलिएट को बहुत हेल्प होती है। कस्टमर सपोर्ट भी है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कॉल कर सकता है, तो ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। सबसे ज्यादा तो ये कि मैनेजर है, एंड हम जब लॉग इन करते हैं ना, तभी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस दे रखे, आप देख देख के करोगे, समझ नहीं आ रहा तो फिर से देखो क्या चीज है। एंड यूट्यूब पे हमारी सारी इस तरह से वीडियो बनाई हुई है कि एक एक चीज है, जो भी आपको डाउट आ रहा है कि कैसे क्या करना है, सर्च करो यूट्यूब पे जाके, हमारी कंपनी के बारे में ऐसे लाखों वीडियो है कि अब वो भी है। और लास्ट 4 साल से कंपनी चल रही है, इससे पहले की जितने भी टॉप अर्नर से ट्रेनिंग्स दे रखी है वो भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। उन्होंने हर एक टॉपिक पे मतलब ट्रेनिंग्स है। इंस्टाग्राम पे किस तरह से रील बनानी है, एडिटिंग करनी है, सबकी हाइलाइट्स कैसे करनी है, क्या टॉपिक रखना, क्या कंटेंट बनाना है, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, डीपी वो आपने अपनी सोशल मीडिया पे तो यूज किया ही, अभी आपने स्टार्टअप में भी यूज कर रहे हो। मुझे तो कुछ नहीं आता था। आप मेरी एक हाईलाइट में देखना, अचीवमेंट करके मेरे 2000 फॉलोवर थे, एंड मैंने कैसे बायो वगैरह ये रखा था। लेकिन आज मेरी प्रोफाइल देखना, ये सारी मैंने ट्रेनिंग से सीखी है, जो अभी हमारे कंपनी के जो टॉपर्स है उनकी ट्रेनिंग से मैंने सीखा है कि कैसे हमें प्रॉपर हमारा बायो रखना है, कैसे डीपी रखनी है, हमारा फेस दिखना चाहिए। फिर हम उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कर सकते, प्रोफेशनल वे में हम एक अच्छे इंसान कैसे बने, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है ट्रेनिंग में। प्लस 10 डे की जो ट्रेनिंग होती है बेसिक से होती है कि जीरो नॉलेज से बंदा आता है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। वो मैं भी सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि उससे सबसे पहले तो उस पे माइंडसेट पे बात होती है कि कोई लॉटरी टिकट नहीं ले ली है तुमने, सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सीख के काम होगा। यहाँ पे रातों रात वाला कोई काम नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर अच्छे से मैंने करा, लेकिन ट्रेनिंग मैंने 1 बार देखी, 2 बार देखी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो थी मारवाड़ी समाज से, गुजराती, और ट्रेनिंग थी हिंदी में। लेकिन जो लोग वो कुछ शब्द ऐसे बोले, ऐसी लैंग्वेज में बोले थे, जैसे इंग्लिश हो गया एंड हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या चीज बोले। जैसे कि लीड्स, मान लो लीड्स को बोलते हैं कस्टमर, लेकिन मुझे समझ नहीं आता लीड्स क्या होता है लीड्स। तो फिर कंफ्यूजन रहती थी, फिर से देखा, फिर सर्च किया लीड्स, अरे यार ये तो कस्टमर है, लीड्स मतलब कोई लीड्स बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने 4 बार ट्रेनिंग को देखा और सब कुछ अच्छे से आ गया कि हाँ कैसे क्या करना है, समझ आ गया। फिर मैंने अच्छे से अपना बायो सेट किया, अच्छे से प्रोफाइल बनाई, फिर क्या करना है ये डिसीजन ले लिया। फिर मैंने फेसबुक ऐड का देखा, बहुत टाइम मैंने फेसबुक ऐड एज अ फ्रीलांसर में फेसबुक ऐड पे सर्विस देती थी, उससे भी मेरी अच्छी खासी। फेसबुक एड्स आर्यन त्रिपाठी भाई का कोर्स है। हाँ, उनका कोर्स मैंने अच्छे से सीखा एंड मुझे आ गया। और एक ऐसे इंसान का जिसने शायद 20-21 साल के, वो करोड़ों के कंपनी भोपाल में चला रहे हो ऑलरेडी, एंड वही इंसान सिखा भी रहा है। हाँ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर मिलती है। तो मैंने सीखा अच्छे से, नहीं तो ये ख्याली दुनिया होती है, कौन सीख पाता है कोर्स से, तो कौन ही सीख पाता है। लेकिन मैंने सीखा एंड उससे भी मैंने 50,000 कमाए, जस्ट एड सर्विस देके। कि अगर कोई क्लाइंट आता है, ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी का आ रहा है, कहीं से भी, क्योंकि आज क्या है, स्किल आती है तो कहीं पर भी काम, मतलब सर्विस तो कहीं भी दे सकते हैं। किसी को भी अगर अच्छे पैसे कमाना है
हैं तो उनकी आजकल मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स है, तो हम किसी का भी एड रन करके देते तो वहाँ से हमें इनकम हो जाती है। तो डेली का मेरा 2-3 हज़ार का एड ही रन हो जाता था, तो वहाँ से अच्छी इनकम हो रही। फिर मैंने एडिटिंग में सीखा, थोड़ा टाइम दिया। फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इंग्लिश का भी हमारा कोर्स है, तो क्योंकि मैं मारवाड़ी थी एंड मैं तो 8वीं तक पढ़ी हुई थी तो कुछ इतना समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने हमारा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है वो भी खत्म किया यहाँ से, तो प्रॉपर मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि और भी नए नए कोर्सेज आते रहते हैं जो हमें फ्री में मिलते रहते हैं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम ही करना है, वन टाइम करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें देखी, फिर यहाँ से मेरी अर्निंग अच्छे से होने लगी। 11वें दिन मेरी इनकम हुई, वो भी 4,000 की। बहुत खुशी हुई कि चलो इनकम हो गई सच्ची, वरना जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने मेहनत करी थी उस लेवल पे कुछ नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे इतने टाइम में इतना मिल गया, बहुत खुशी हुई। फिर मेरे 30 दिन में शायद हो गई थी 45,000 जितनी अर्निंग स्टार्टिंग में। डेली बट कर रहे थे आप? डेली कर रही थी, रिजल्ट मिलता आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन पहले मंथ ही पहले अच्छा बार हुआ। 10-11 दिन में ऐसा नहीं हुआ कि किसी से बात करी 10 दिन 7 दिन तक रिजल्ट नहीं मिला, 8 दिन नहीं मिला, फिर भी 9वें दिन पे फिर से काम करना है? लेकिन वो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन आशुतोष सर को जब देखते हैं ना उनका रिजल्ट, तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो हो गई। बस करते रहना है, सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। उस इंसान ने भी 6,000 की हाँ, नौकरी से शुरू किया था, 6,000 की नौकरी से स्टार्ट 500-600 करोड़ की कंपनी बना के बैठे। मतलब इतने कम टाइम में इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो फिर वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। वो भी हमारे जैसे घर से ही आते हैं ना। फिर उनकी बैकग्राउंड भी उन्होंने बता रखी है कि वो तो कितनी प्रॉब्लम में थे, फिर भी उन्होंने सीखा। लेकिन मैंने उनकी हर एक ट्रेनिंग देखी, हर एक ट्रेनिंग। जहाँ पे बात आशुतोष सर की हो वहाँ पे मैं देखने बैठी जाती, चाहे वो सेशन 1 घंटे का, 2 घंटे या 5 घंटे का, कि मुझे इस इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। लेकिन आजकल लोगों का क्या है, अगर 3 घंटे की मूवी है तो आराम से देख लेंगे, लेकिन आधे घंटे की ट्रेनिंग मिल रही है वो नहीं देखेंगे, उनको बोरिंग काम लगेगा। अरे यार, मैं तो इतना बोलूंगा कि भाई तुम्हें अगर कोई तुम्हारे आसपास देखो जो महीने के लाखों छोड़ो करोड़ों कमा रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे साथ 2 मिनट बात भी नहीं करेगा, एंड वो इंसान आपको आके 2-3 घंटे अपना नॉलेज दे रहा है, तो हम तो बहुत ग्रेटफुल है इस चीज के लिए कि हमें उनसे इतनी सारी ट्रेनिंग्स मिली है। इसलिए हमारा माइंडसेट भी उस तरह का बन पाया है, एंड उस लेवल की चीजें हम सोच के उतनी मेहनत कर पाते हैं। तब क्या था, हर एक कंपनी में क्या होता है कि फाउंडर, जो कंपनी का जो फाउंडर होता है, उनसे तो उनको देखना ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी ना, मेरे 8वें दिन ही हमारा ऐसा क्लास चलता रहता है ना कि वो लाइव आते हैं और किसी भी रैंडम बंदे से बात करते, तो उस चीज में रैंडमली मैं आ गई। तो मेरी और आशुतोष सर की बात होगी, तो इतनी खुशी थी कि हाँ अब तो मैं कुछ भी कर लूंगी। बहुत अंदर से वो खुशी भी मिली, हिम्मत मिली। ये आशुतोष भैया, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा। ये आपको रियलाइजेशन भी नहीं होता कि आपने किसी एक नॉर्मल एफिलिएट से बात करी, तो वो उनके लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन होती है। बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत ज्यादा, कि वो महीनों तक रहता है कि यार सर से बात हुई, अभी तो कुछ करके दिखाना है। तो बस मेरी बात हो गई, तो फिर मैं तो पैसे, एक तो क्या होता है पैसे आने की खुशी होती, लेकिन मेरी सर से बात हो गई, वो पैसे से भी ज्यादा बड़ी खुशी थी। सर से बात हो गई, एंड अभी भी मैंने जब आपका और सर का फोटो देखा, तब मैं ये सोच रही मेरा सर के साथ कब फोटो होगा। बहुत जल्द होगा, अभी फ्रीलांसिंग शुरू किया ना। तो फिर वहां से मेहनत करने लगी, क्योंकि हमारे कंपनी का क्या है, एक कोई भी मिडिल क्लास का उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते, प्रॉपर सिखाते कि उसको लाइफ में कैसे क्या करना है। जिस फील्ड में वो जाना चाहता है ना, उस फील्ड में लेके जाते हैं। ऐसा जबरदस्ती नहीं कि हमारी कंपनी में आए हमारा ही काम करो, तुमको जो पसंद है वो तुम करो, ऐसा है ना, कि इतने ज्यादा कोर्सेज दिए गए, जो फील्ड तुम्हें बेस्ट लग रही है उसमें हम तुमको मास्टर करेंगे। सही बात है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो धीरे धीरे मैंने एफिलिएट करना भी स्टार्ट करा, फिर फेसबुक एड का भी स्टार्ट रखा, फिर वीडियो एडिटिंग में, जैसे कि रील्स का बोलते थे कि अगर ज्यादा जल्दी पैसे कमाना है तो फिर रील्स पे आ जाओ। तो मुझे लगा कि चलो रील्स पे भी चलते हैं, लेकिन मैं ऐसे समाज से हूँ कि वहाँ पे फोटो दिखाना ही बहुत वो माना जाता है। तो घूंघट में कैसे वीडियो बनाओगे? सही है। तो फिर भी पापा से पूछा, मम्मी से पूछा कि क्या मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ, अपना फेस दिखाऊँ। तब तक तो मैं फेस नहीं दिखा रही थी। तो पापा मम्मी ने बोला कि देख तू कुछ गलत नहीं कर रही है तो तू कर सकती है। एंड मैंने भी ये चीज ठान ली कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे डांस वाले ऐसे ही कुछ भी करती रहती है। तो मैंने भी पापा मम्मी को ये यकीन दिलाया कि कभी भी, आज से लेके जब से मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, अभी से लेके अगर मेरी कभी भी गलती दिखे मेरी फोन की वजह से, तो मुझे मत करने देना। तो मान मर्यादा में रह के काम करूंगी, आपको नीचा नहीं दिखना पड़ेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको सुनना पड़े कि आपकी लड़की ने ये गलती कर दी है, ये बुरा काम कर दिया। बस यही यकीन दिलाना होता है। तो बस वहां से पापा से परमिशन ले ली कि मैं अच्छे से मेरा काम लॉयल्टी से करूंगी। वो भी खुशी बहुत होती है कि परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई। तो फिर अच्छे से जोरों शोरों से मैं अपना वीडियो शूट करने लगी, एडिटिंग करके पोस्ट करने लगी। लेकिन लोगों का क्या रहता है ना कि हमारे आसपास वाले तो सोशल मीडिया पे देखते तो ओ ये लड़की फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बाकी लोगों को
बहुत ज्यादा था। तो पापा को आके बोलते थे कि आपकी लड़की तो ऐसे नाच रही है, कर नाच नहीं रही थी लेकिन इंस्टाग्राम पे है इसलिए नाच रही है, मतलब हाँ, बाकियों को देख के आपको भी उसी में कर लिया। तो पापा बोले कोई बात नहीं है, अच्छा कर रही है, करने दो उसको। पापा नहीं सुनते थे किसी, एंड कुछ कुछ मम्मी को बोलते पापा इज अ डेंजरस मैन गाँव में, कि एक बार कोई बोलता है तो फिर वो सामने वाला बैठ जाता है। हाँ। तो पापा को नहीं बोलते थे आके कोई, लेकिन घर पे बातें होती थी, मेरे भाई को बोला जाता था, लेकिन मैं भाई को बोलती थी कि मेरी क्या गलती है, मैं जस्ट अपना काम कर अच्छा रही ही हूँ काम कर रही ना, हूँ, हाँ। अच्छा ही काम कर रही हूँ, कोई बुरा तो नहीं कर रही, घर पे बैठ कर रही हूँ। एंड बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो अभी कॉलेजेस जाती है, स्कूल जाती है, वो क्या भाई पापा को लेके जाती है, अकेले ही जाती है ना, स्कूल में कॉलेज सही बात हॉस्टल है। में रहती है, वो अकेले नहीं रहती, लेकिन लोग उनको ना कह के मुझे क्यों कह रहे, मैं तो घर से कर रही हूँ ना। लोगों का काम है कहना भाई छोड़ो तो- उनको, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा काम मैंने सारा काम मैंने घर से करा। एंड अभी भी कभी शुरू से जब मैं शूटिंग पे जाती थी, मेरे दो भाई बॉडीगार्ड की तरह, एक इस साइड एक इस साइड, तो अच्छा दोनों है ना, वो भाइयों तो को। काम हो अच्छा जाएगा है। ज्यादा। एंड इसका जल्दी से मतलब एकदम शॉर्ट में आंसर बताओ कि इसको आपने किस तरह से ओवरकम किया। एक तो स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग मिल रही थी वो बिल्कुल ही ऊपर से जा रही थी, क्योंकि एक तो हिंदी ज्यादा हम सीखते नहीं, एंड कुछ कुछ जिसको हिंदी समझ आती है उसके लिए तो इजी रहेगा। इजी रहेगा उसके ठीक है, लिए। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम थी अलग से। हाँ, एंड तो आपने 2-3 बार ट्रेनिंग देखी मतलब? 4 बार मैंने ट्रेनिंग ओके, देखी। हाँ। तब समझ आया अच्छे तब से। समझ आया। फिर अगर जल्दी पैसा कमाना है तो सोचा कि एफिलिएट पे आ जाती, क्योंकि मेरे पास टूटा हुआ फोन था वगैरह। वो तो सही बात है। फॉर एग्जांपल हाँ। एडिटिंग सीखनी है तो अच्छा फोन होना चाहिए। अच्छा फोन होना चाहिए, एंड स्किल अगर आपको सीखनी है, आप लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं तो आपको 15 दिन 1 मंथ लगेगा सीखने में, लेकिन आपको एफिलिएट करना है तो आप 10 डे की ट्रेनिंग में ही सीख जाओगे, 15 दिन में आप कंप्लीट रेडी हो जाओगे। तो कॉलिंग पे आपको लगना पड़ेगा। तो एक तो क्या था कि मैं गुजराती एंड मारवाड़ी, तो हिंदी मुझे इतनी आती नहीं थी, तो कॉलिंग पे अटक रही थी बार बार, किसी को समझाने से क्योंकि यहाँ पर तो पहले। पूरे भारत से कहीं से भी लोग आ रहे हैं। हाँ, बाहर के लोग सारे आ रहे, हिंदी वाले ज्यादातर एंड इंग्लिश वाले ही थे, तो ये बहुत दिक्कत हो रही। तो फिर मैंने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी, सुबह जल्दी उठ जाती थी, एंड सारी चीजें मैं लिखती थी, जो भी हमें जो ट्रेनिंग सीख रहे मिलती थी, जो ट्रेनिंग मिलती थी उसको मैं लिख के ऑडियो बना रही थी, खुद बात करती थी, खुद ही ऑडियो बना के खुद ही सुनती थी कि कहाँ पे क्या लैग कर रही हूँ। अच्छे से मैंने ये सारी चीजें देखी, फिर कॉलिंग पे लगी। काफी सारे मतलब एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, लेकिन काफी सारे कॉल्स मैंने वेस्ट करे क्लोजिंग में, लेकिन फाइनली फिर धीरे धीरे ये अटकना बंद हो गया। फिर हिंदी अच्छे से आने लगी, मेरा आवाज भी थोड़ा भारी है तो सही नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश करती रही, क्योंकि मुझे करना है। मेरा दिमाग में पहले से यही था कि मुझे कुछ करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हार तो नहीं मानूंगी मैं, तो करती रही कि हाँ करना तो पड़ेगा ही कुछ भी। यहाँ तक तो हमने जान लिया कि किस तरह से सब कुछ आपने किया, ठीक है। बट वो एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए कौन सा था जहां से आपको ग्रोथ मैसिव होना शुरू हुई कि यार अभी बहुत ज्यादा लोग आपके पास सामने से आ रहे हैं, आपकी अर्निंग डबल तिकोन मतलब 10 गुना हो गई, ठीक है। हाँ। वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था? क्योंकि सबसे पहले सिलाई से काम शुरू किया, 5 साल वो किया, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीने, कोई रिजल्ट नहीं, जितना पैसा डाल रहे उतने ही वापस आ रहे। वो सब कुछ करने के बाद आई डिजिटलप्रेन्योर, उसमें भी हिंदी ट्रेनिंग समझ नहीं आ रही, सब कुछ सीखते 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 फिर वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया जहां से आपकी इनकम ज्यादा होने लगी? सिंपली वर्क तो मैं कर रही थी, ट्रेनिंग भी ले रही थी, कभी कभी एड्स भी चला रही थी, एंड फॉलोअर भी उस टाइम पे थोड़े बहुत थे। लेकिन जहाँ से ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि रील्स एक ऐसी चीज है कि रातों रात लाइफ चेंज हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो मैं उसी पे लग गई कि चलो अब तो रील्स पे ही जाना है, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग पे मैंने काम किया। अच्छी लोकेशन पे जाके मैंने वीडियो शूट करे क्वालिटी के साथ, Okay. कंटेंट पे ध्यान दिया कि ऐसा नहीं कि मेहनत आप करते रहो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा। रील्स में ऐसा नहीं है, अगर आपने दिल से कुछ लिख दिया, कुछ कंटेंट लिख दिया, तो रातों रात आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। कंटेंट से लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है आपके पास, ट्रस्ट भी बिल्ड ऐसे होता है, online तो कुछ- ऑडियंस भी न्यू आ जाती है, हमें मतलब फ्री में कुछ बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। हाँ। फिर मैंने फेसबुक एड्स की तरह पैसे नहीं डालने हाँ, पड़ते। वहाँ पे पैसे नहीं डालने पड़ते, एंड वो लीड्स भी सही नहीं रहती, लेकिन ये लीड्स सामने से आई हुई होती है, फ्रेशर होती है। तो मैंने फोकस करा रील्स पे, एंड मेरी एक रील वायरल हुई 1.4 मिलियन। कितने रील्स के बाद वो वायरल हुई? बहुत ज्यादा, मैंने 2 साल रील बनाई। स्टार्टिंग में मेरे 300 व्यू आ रहे थे रील्स पे। मतलब टोटल कितने रील्स बना दिया आपने उसके बाद की रील वायरल हुई? 100-200 कितने? इतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन अंदाजे से 300 तक तो बना ही दी होंगी मैंने रील्स। 300 पहले डाल दी थी आपने?
उसके डाल बाद रही- एक रील वायरल गई उसके 1 बाद ट्रेनिंग लेती गई ना मैं कि कैसे कैसे क्या करना है, डेली इंप्रूव भी लेकिन कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे मेरा reels को। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि गांव में आसपास के लोगों का क्या माहौल है उस टाइप से मुझे डालना पड़ता था कि इस बीच में मेरे नानी चली गई, मेरे नाना चले गए, फिर कुछ रिश्तेदार थे उनमें से डेथ हो गई। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उनके आसपास में कोई मौत हो गई है तो 10वें दिन वो सब खत्म करके जॉब पे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं काम के पैसे कमाने की स्टोरी डाल रही हूँ तो सब ये बोल देते कि देखो ये मर गए और इसको पैसे कमाने हैं। तो मेरा ये मेन पॉइंट रहता कि बाकी फिर सबका तो से- जॉब पे जाके काम हाँ, करना, आपका तो काम ही सोशल मीडिया मेरा पे। तो काम ही सोशल मीडिया पे, तो मैं सोच समझ के मुझे लोगों डालना को समझ पड़ता नहीं था। आता कि यार काम है इनका। काम है मेरा, लेकिन सब सुना देते थे कि चलो ये तो सोशल मीडिया पे पूरा दिन एक्टिव ही रहती है, कुछ ना कुछ डालती रहती है। लेकिन फिर भी सुन के भी मैं डालती थी कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी अगर मैं नहीं करूंगी सही से, तो फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। राइट। क्योंकि हम एक्टिव रहेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो मैं रील्स बनाती गई, अच्छे से इम्प्रूव करती गई, क्वालिटी पे, कंटेंट पे, शूट पे, वॉइस पे। फिर कंटेंट एक अच्छा गया तो मेरी रील्स अभी वायरल होने लगी। पहली रील जो गई पहले million कंटेंट जो गई। पहले बीच में थोड़े कम भी व्यूज थे उसके भी व्यूज बढ़ने लगे। उसके भी बढ़ने लगे। कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली मैटर एंड करती है। दूसरी क्या चीज, तो मैं ऐसे गांव से हूँ कि आसपास में कोई अच्छी लोकेशन ही नहीं है, सब खेत, गांव, रोड, रास्ते ऐसे है कि अगर हमें शूट कांटे करना के है, झाड़ बस। हाँ, तो अगर हमें मुझे शूट भी करना है तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके शूट करना होता है, तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता है कि गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, डीजल भराना पड़ेगा, वहाँ पे होटल के देने पड़ेंगे, शूटर के देने पड़ेंगे, तो ये भी खर्चा था एक। लेकिन फिर भी मुझे तो करना ही था, कुछ भी चाहे करना पड़े। शूटिंग की जगह नहीं थी, फिर भी लोकेशन अच्छी अच्छी ढूंढती थी, तो रील्स पे लग गई कि काफी टाइम में ऐसा हुआ कि मैं रील्स पे लगी और कुछ नहीं कर रही हूँ कि यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। एंड मेरी रील्स फाइनली वायरल हुई। बहुत ज्यादा खुश हुई कि कितने टाइम से मेहनत कर रही थी, मेरी रील्स वायरल नहीं जा रही थी। वो रील वायरल होने का कुछ फायदा हुआ? बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा ऑडियंस आने लगी, इतने ज्यादा कॉल मैसेजेस, मेरा व्हाट्सएप भर गया एक टाइम पे। एंड मेरा जो हैंडल नहीं कर पा रहे थे हाँ, आप? मेरे 400 कांटेक्ट थे व्हाट्सएप पे, अभी मेरे 11,000 ओह भाई कांटेक्ट साहब, व्हाट्सएप एक रील पे। की वजह से। हाँ, एंड फिर थोड़े टाइम में वो मेरा व्हाट्सएप भी बैंड हो गया। इतनी ज्यादा ये सही बहुत में। लोगों के साथ होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा WhatsApp वाला ट्रैफिक आ जाता है ना। तभी फिर उनको कन्वर्ट करा एंड इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई। लेकिन ये खुशी की बात थी कि मैंने सिलाई करी, एक एक दिन का ब्लाउज बना के मैंने 1,000 रुपये कमाया था। बहुत ज़्यादा मेहनत थी उसमें, इसमें मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। कॉल कर रहे हैं, 10 मिनट बात कर रहे हैं, बात दूसरे कर दिन रहे। 10,000 रुपए आ रहे हैं। खाते में 10,000 आ रहे, तो फैमिली वाले खुश हो रहे कि तू यही- क्या यही से तो- ये यही तो- मतलब ये- पैसों का ये झाड़ कर रही है क्या? यही तो स्किल होती है सेल्स की। सही है। इसीलिए मतलब ऐसे नहीं कहा जाता कि सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको आप चाहो उतने पैसे कमा के दे सकती है। राइट। तो पैसे ऐसे आ रहे तो मतलब कि तू मशीन बन गई है क्या नोटें छापने घर वालों की? को स्कैम नहीं लगता? ऐसा लगता है, पापा छानबीन करते ही उसके हाँ। बाद ही करने देते हैं। हाँ, लेकिन किसी को भी लग सकता है कि ये कुछ तो फ्रॉड उनको कर उन्होंने रही देखा होगी। नहीं है कि ये सारी देखा चीजें। नहीं होगा कि इतने जल्दी ऐसे पैसे आ सकते हैं। तो जो भी घर में, एक तो मैंने अपना फोन लिया, iPhone 12 लिया खुद तो के। अच्छा चलो अभी यही बताओ, आपका कौन सी ऐसी 2 से 3 अचीवमेंट्स है अभी तक जो आपने खुद के पैसे से ली हो, या आपको देख के अभी लगता है कि यार जब मैं सिलाई का या कुछ और काम कर रही थी तभी तो सोचा भी नहीं था कि ये चीज मैं खुद के पैसे से कभी ले भी पाऊंगी, जो आपको लगता है कि सच में यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मुझे फ्रीडम नहीं थी, है ना, कि कुछ भी पहनना है, कहीं Right. जाना है, कि मेरा ये था कि फैमिली वाले शॉपिंग करें एंड मैं पे करूं। कितनी हाँ। खुशी होती है, उनको जो चाहिए मैं दिलाऊं हूं उनको। एंड मेरे पास मेरे खुद के फोन हो, जैसे कि आईफोन तो सबकी डिमांड होते हैं ना, फेवरेट फोन सपना होता है। सपना होता है। तो मेरा भी ये सपना था कि मेरे खुद के फोन हो एंड मुझे कोई ये टोकने वाला ना हो कि तेरे पास क्यों फोन है, 2 भी 4 भी फोन रखो, लेकिन मुझे कोई मना नहीं करने वाला हो कि तेरे पास ये 4 फोन क्यों है। तो जो मैंने पहले बताया कि पापा का फोन था वो थोड़ा टाइम रहा, फिर भाई का पुराना फोन मुझे ओप्पो का मिला, उससे मैं सब कुछ कर रही थी। फिर आईफोन लिया। फिर जैसे सर ने बताया कि आप चाहे कितने महंगे कैमरे में शूट कर लो, लेकिन आप पोस्ट अगर किसी एंड्रॉइड से कर रहे हो, उससे कर रहे हो तो फिर आपकी क्वालिटी लो हो जाएगी। पर इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन पहले हाँ। आईफोन के लिए बना था, तो प्रॉपर अगर इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो तो आईफोन से फर्क तो iPhone पड़ता है, फर्क पड़ता है, तो क्वालिटी में ज्यादा फर्क पड़ रहा था। इसीलिए आपने आईफोन ले लिया। मैंने आईफोन लिया, फिर लीड्स अच्छी आ रही थी तो स्मार्टफोन, आईफोन में इतना ज्यादा हम काम नहीं करते, उसको एडिटिंग के लिए वो रहता है, एडिटिंग के लिए, upload इंस्टाग्राम यूज करने के लिए बस। हाँ, फिर मैंने एक स्मार्टफोन लिया काम करने के लिए, वो भी 25,000। दूसरा एंड्रॉइड का। हाँ, दूसरा भी लिया। एंड मेरे भाई को कुछ टाइम में मेरे
भाई को एडिटिंग में अच्छा रहता है, तो फिर उसको भी मैंने 13 Pro Max दिलवाया उसके काम के लिए। फिर मैंने HP का एक लैपटॉप भी लिया। एंड घर वालों के लिए जब भी मैं बाहर जाती थी कुछ ना कुछ लेके आती थी कि मेरी वजह से ढेर सारा सामान ये लेके आई, चलो खाओ पियो मौज करो। एंड पापा को भी कभी कुछ चाहिए था तो पापा को पे कर देती थी। फैमिली वाले कहीं बाहर जा रहे तो वो आगे आगे कुछ चीजें ले रहे, मैं पीछे पीछे स्कैनर से पे करती जा रही हूँ। इतनी दिल से खुशी होती है कि चलो मैं लड़की होके एक लड़के वाला वो कर रही हूँ। ये फीलिंग ही अलग है बहुत ज्यादा। तो अभी मेरा माहौल घर में यही चल रहा है कि मैं एक ऐसा मुझे लड़के की तरह ट्रीट करते कि चलो लड़का है, सब कुछ ये देख रहा है। अब पापा कहीं 10 दिन के लिए घूमने भी जाते तो बिंदास जाते कि चलो लड़की है तो लड़का जैसा देख लेगी, तो हमको टेंशन नहीं है। बहुत प्राउड फील करते होंगे अभी तो। बहुत ज्यादा। और अभी वो लोग नहीं आते पापा को बोलने की यार ये अब लड़की नहीं आते। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब मेरे ससुराल में जाके बोलते हैं क्योंकि अभी इतने वो मैच्योर नहीं है ना मेरी साइड से। पापा ये सब जानते, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि उनको पता है कि मेरे काम से मैं लॉयल हूँ। लेकिन उन ससुर जी को, सासू को इतना पता नहीं, आजू बाजू वाले नेगेटिव कर देते। कोई भी बंदा अगर नेगेटिव लोगों के बीच में बैठेगा तो उसको कर देंगे। तो अभी वो बोल देते कि अभी आपकी बहू किसी और लड़के के साथ वीडियो जाके बना रही है। तो वीडियो भी अच्छा बना रही है ना, क्या अच्छा बना रही है, लेकिन ऐसे लोग ऐसे होते। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, पॉलिटिशियंस में भी बहुत होते ही है, ठीक है। तो वो किसी न्यूज एंकर के सामने बैठ के लड़की वीडियो बना रही है तो अच्छा वीडियो बना रही है ना, अच्छा वीडियो। कुछ गलत बना रही है तो बताओ, फिर भी नेगेटिव कर देते। लेकिन अच्छे मेरे फैमिली वाले भी, ससुराल वाले भी कि मुझे सपोर्ट कर रहे, ये सब करने दे रहे। एंड मैं भी अपना काम अच्छे से कर रही हूँ कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है। अगर मैं अभी से गलतियां करने लगूंगी तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगी। मेनली आपके हस्बैंड का सपोर्ट है तो बाकियों का फिर क्या ही सोचना है। कोई नहीं, पापा का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है, भाइयों का सपोर्ट है, और क्या चाहिए मुझे। बहुत है। अभी आप मुझे शॉर्ट में ये बताओ कि किसको आई डिजिटलप्रेन्योर में काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो वो तो सबने बता दिया, बट किसको नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो लॉटरी का सोच के आते कि मैं पैसे डालूंगा दूसरे दिन डबल हो जाएंगे और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बैठे बैठे कमाऊंगा। वैसे तो हमारे थराद में एक एप्लीकेशन भी आई थी कि पैसे डालो उसके डबल हो रहे। लेकिन अरे हाँ, अभी ये तो बहुत बड़ा स्कैम था। मेरे गांव के आसपास भी बहुत लोगों के साथ मतलब यही था। मेरे पास भी आए थे, भाई तुम पैसे कमा रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस पैसे डालो दूसरे दिन डबल हो जाएंगे। और मेरे अंकल, मेरे पापा, मेरे चाचा ये कमा रहे ऑलरेडी, 10 दिन से कमा रहे, उनके पास पैसे डबल हो रहे, तुम भी डालो तुम्हारे भी डबल होंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, आज कौन सी तारीख है? 14 तारीख है ना, तुम 2 महीने बाद मेरे पास आना, ठीक है, और 2 महीने बाद मुझे बताना कि 2 महीना अगर कंसिस्टेंटली कमा ले तो 2 महीने बाद तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। और परफेक्ट 40 से 40 दिन के आसपास हुआ होगा और उन्होंने बोला कि कंपनी पैसे लेके भाग गई, करोड़ों रुपए लेके भाग गई थी। तो ऐसा तो कहीं होता ही नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक है, बिना काम करे कौन पैसे देगा? काम करे कुछ नहीं होना। अगर खेती में आप काम कर रहे हो, 4 महीने के बाद सीजन निकलती है, आपको कितना काम करना पड़ता है। अगर गाय भैंसों का कर रहे हो तो आपको सुबह शाम कितना करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी उसमें, मेहनत भी लगेगी। अगर आप स्टडी में जा रहे हो तो कितना टाइम स्टडी में दे रहे हो, तब जाके श्योर नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी 10,000 की 20,000 की, श्योर नहीं है। मेरे गाँव की काफी सारी लड़कियां PhD करके बैठी है, मेरे से भी शायद उम्र में ग्रेजुएट करके बैठी है, लेकिन अभी 1 रुपया उन्होंने नहीं कमाया है। लेकिन मुझे खुद पे प्राउड है सही में कि मैंने 8वीं तक करी हुई है, लेकिन फिर भी मैं मेरे और मेरी फैमिली के सपने मैं घर पे रह के पूरे कर रही हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। जितने भी लोग सुन रहे हैं, पहले मोबाइल को साइड में रख के 4 तालियां बजा दो। और सही में मतलब डिग्री मैटर करती है, पढ़ाई मैटर करती है, मानता हूं मैं, बट सिर्फ डिग्री ही मैटर करती है ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग 4 साल 5 साल कॉलेज खत्म कर लिया, उसके बाद देख रहे होते कि कहाँ मुझे जॉब मिलेगी, वो बस एक कागज का टुकड़ा है ऐसे समझे तो। बट अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सामने जो कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी काम कर दिया, तो वो कॉलेज से ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हम स्टडी कर रहे हैं तो पूरा दिन स्टडी कर रहे हैं ना, हमें टाइम तो मिल जाता है कि गप्पेबाजी करने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए। वो तो देख लो, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके देख लो, कम से कम आप 3-4-5 घंटे तो मोबाइल यूज करते ही हो। मेरा तो स्टूडेंट के लिए है, हाउसवाइफ के लिए यही एक सजेशन है कि अगर आप कमाना चाहते हो, लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, तो साइड में कुछ ऐसा सीखो जो आपको काम आए। ज्यादातर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको आज की यूथ को क्या होता है कि पढ़ेंगे, ये करने के बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। जब वो पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर दे, उसके बाद ही उनको पता चलता है कि आगे कुछ नहीं है अब। तो उनको ये करना चाहिए कि अभी से 12वीं से ही, या फिर कोई 12th में है अभी, वहीं से उनको साथ में मतलब कि कोर्सेस या फिर कहीं से भी लर्निंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि कुछ भी करे वो साथ में, स्टडी के साथ साथ ऐसी इनकम सोर्स बनाए कि अगर उनको जॉब ना भी मिले ना तो उनको डिग्री पे ये नहीं करना पड़ेगा कि चलो, तो फिर यहाँ पे इनकम सोर्स बन जाता है। जैसे कि मेरे भाई का भी एग्जांपल ले लेते, वो स्टडी कर रहा था, लेकिन उसको मेरा जब फोन मिल गया, मैंने उसको 10th क्लास से ही लगा दिया था कि तू एडिटिंग करेगा, फोटो
फोटोग्राफी स्किल करेगा, सीखेगा। स्किल सीखेगा, तो अब वो कमा रहा है। अभी वो 12वीं में है, फिर भी वो साथ में कमा रहा है। एक एक वीडियो का वो 5,000 ले रहा है एडिटिंग का घर पे बैठ के, तो क्या एक बुरा वीडियो है? का 5,000 ऐसे 5,000 बड़े वीडियोस होगी? यूट्यूब, हाँ यूट्यूब अच्छा, वीडियो का समझा। हो जाता है ना। रील का तो उतना नहीं होता ना रील का इतना नहीं होता है, लेकिन अगर वो स्किल है तो हाँ डेफिनेटली बड़े वीडियो का 5,000 अगर चार्ज कर सकते हो। अभी हमारे साइड ड्रो वाला चल रहा है, तो उनका क्या होता है कि 200 रील्स बनानी होती है, तो वो एक हैंडल साथ बंडल में काम बंडल लेता में काम ले लेता समझ है, गया। तो उसका भी सही है, मतलब 12th क्लास से भी मतलब वही है। अच्छे पैसे बन रहे हैं। सो अंजलि, अभी मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ठीक है? वो वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या छवि आती है या क्या आता है, वही आपको बताना है डायरेक्टली। तो रेडी हो आप हमारे रैपिड फायर के लिए? यस। ठीक है, सबसे पहले बॉलीवुड। शाहरुख खान। ठीक है। मनी। बराबर, बहुत सारे पैसे बहुत ज्यादा कमाना है। जैसे बरसते बारिश की तरह ऐसे पैसे। ठीक है, बट जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से कमाने हैं। हाँ जेन्युइन, मेहनत करके, मेहनत के पैसे होने चाहिए। ठीक है। लव। हस्बैंड। ओके। फ्यूचर। गाड़ी बंगला, फैमिली के साथ ससुराल में हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। ओके। एंड पास्ट। बैड एक्सपीरियंस उसको भूल ही जाना है। ओके। अगर मैं आप ही का नाम लूं, अंजलि चौधरी, तो आप ही का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक मूवी बन सकती है इस लड़की पे। इतना एक्सपीरियंस कर चुकी है एंड इतनी ज्यादा मेहनत भी कर रही है आगे बढ़ने के लिए। आई डिजिटलप्रेन्योर। मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि मतलब कोई बंदा होता है कि जो सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म मिला है कि जिसने मुझे इस लेवल पे सपोर्ट करा है। जो जो चीजें मुझे अचीव करनी थी सिर्फ यहाँ से हो पाई है। लाइफ चेंजिंग सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम की जो जो चाहिए था लाइफ में, यहाँ से मुझे सपोर्ट मिला है। समझ गया। एंड अभी मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड क्यों, वो एकदम शॉर्ट में बताना है। सबसे पहले है आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस, क्योंकि आपने दोनों करके रखा है, दोनों अभी आपकी पैरेलल चल रहा है, तो अगर एक ही सिलेक्ट करना हो तो कौन सा करोगे? ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, क्यों, शॉर्ट में बताओ। क्योंकि अगर ऑफलाइन में कर रहे हैं तो वहाँ के एरिया के लोग होंगे, आपको उनको कन्वेंस करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में कर सकते हो आप। हाँ, अगर ऑफलाइन करना है तो वहीं के लोग रहेंगे, आपको उनको कन्वेंस करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन कर रहे हो तो कहीं भी कर सकते हो, राइट, समझ ऑल ओवर गया। इंडिया कर सकते हो। ओके, बढ़िया। दूसरा है कि आपका खुद का स्टार्टअप, ऑफलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका खुद का स्टार्टअप जिसमें आप खुद आपको सब कुछ मैनेज करना है, सामान लाना है, सामान बेचना है, रेंट देना है, सब कुछ, या फिर किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब करना, क्या चूज करोगे? ऑलरेडी ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि अब जो मैंने स्टार्टअप करा है, मैंने डिजाइन करा है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी है, मैं ही रेंट देती तो हूँ। आपको काम आता है तो आप खुद भी किसी, मतलब कोई आपको हायर भी कर सकता है, तो दोनों में से क्या चूज करोगे? कि डायरेक्टली बस हर मंथ फिक्स सैलरी आती रहे और कुछ नहीं करना है, या फिर सब कुछ रिस्क पे खुद से ही करना है? खुद का करोगे या नहीं, खुद का ही। बचपन से यही मोटिव लेके चल रही हूँ कि मैं ही बॉस होनी चाहिए, लेडी बॉस मैं ही होनी चाहिए, मुझे किसी की सैलरी नहीं चाहिए। मैं सैलरी गुजराती भाई, गुजराती तो अपना ही करेगा। अपना ही करेगा, सही। समझ गया मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बोले तो रिस्क लेके काम करना या फिर एकदम सेफ ही चलना, थोड़ा बहुत रिस्क लेने में मानते हो? थोड़ा बहुत नहीं, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम टीवी न्यूज़पेपर में करते थे? ऑनलाइन मार्केटिंग सिंपल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब कम थोड़े में बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा है मानना, ये चमत्कार मान लो इसको। सिटी लाइफ या विलेज लाइफ? दोनों को मिक्स करके, क्योंकि मेरा तो ये मानना है, बहुत सारी हमारी गर्ल्स का ये कि शादी करके हम बाहर चले जाएंगे हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं सिटी जैसा माहौल मेरे घर पे बनाऊंगी, गाँव में बनाऊंगी, मेरे पापा का घर इस टाइप का बनाऊंगी। अभी तो ऑलरेडी है लेकिन उस लेवल का नहीं है, गार्डन है, पूरे अलग रुतबा होगा। हाँ, अलग ही रुतबा है। एंड अभी ससुराल अभी 6 मंथ हुए, वहाँ पे भी मैं ऐसा ही कर दूंगी कि मुझे बाहर जाने की नीड ही ना हो। ठीक है। डिग्री या स्किल्स? ओके। बुक्स या पॉडकास्ट? ये दोनों मानती हूँ। बुक्स से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, एंड पॉडकास्टिंग ये एक मतलब ऐसी चीज है कि लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आप निचोड़ के 1 घंटे के किसी और के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत कुछ सीख सकते हैं। बोलते हैं ना कि खुद की सक्सेस, मतलब दूसरों के फेलियर से जितना सीख सकते हो उससे सीख लो। तो पॉडकास्ट में से ये बहुत मैंने जोश टॉक पे बहुत सारी लड़कियों की ये कहानी सुनी, उससे मुझे जो सीख मिली है ना, वहाँ से मैं ये सब कर रही हूँ। अंदर से ये हो रहा कि मेरी लाइफ बहुत टफ रही है, तो उन लोगों की तरह मैं भी एक दिन वहाँ पे होंगी। मैंने अभी आपके इंस्टाग्राम पे रील देखा था, ऐसे गुजराती गरबे पे डांस कर रहे थे आप। हाँ। तो गुजराती गरबा या बॉलीवुड हिंदी म्यूजिक? गुजराती गरबा, गुजराती कोई टक्कर में है ही नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों हमारा पॉडकास्ट। आपसे अंजलि बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपकी जर्नी से होप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड अगर इस पॉडकास्ट पे 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो आपको फिर से आना होगा इस पॉडकास्ट पे, एंड जितने भी लोगों के क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं जो लोग कमेंट्स में पूछोगे आप, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, राइट? ठीक है, तो जल्दी से इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में जो आपके क्वेश्चन है पूछ लो। बाकी आप भी अपने ऑडियंस को कुछ बता दो। देखते हैं कि कितने मारवाड़ी कमेंट्स आते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि मारवाड़ी बहुत ज्यादा मुझे देखते हैं ना, तो हाँ। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी कमेंट्स ही हो। जी चौधरी होंगे वही आगे आएंगे। ओके ओके, तो है। लाइक फॉलो करना मत भूलना।